नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। लोकसभा चुनाव के बस 4-5 दिन शेष रह गए हैं। धोद विधानसभा में इस वक्त हम हैं लोसल शहर में और इस वक्त हमारे साथ हैं भागीरथ जी यादव। आप सुदरासन के सरपंच हैं, नागौर किसान सभा के अध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव में आपने मुकेश भागर के सामने लाडनू से चुनाव लड़ा है। भागीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत सीकर संदेश को स्वागत, धन्यवाद जी धन्यवाद। अभी लोकसभा चुनावों के दौरान आप चोमू के प्रभारी भी हैं और चोमू भी सीकर विधानसभा में ही है और आपकी पार्टी से कैंडिडेट हैं कॉमरेड अमराराम, इंडिया गठबंधन के। अभी आप जा रहे होंगे जनसंपर्क के लिए, अपने चोमू में भी देख रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस विधायक है शिखा मील जी। अभी क्या स्थिति आपको लग रही है इस बार चोमू में? चोमू में भी और पूरे सीकर में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं चोमू का बताऊंगा जी। आपको, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी हूँ हाँ, और पिछले 15 दिन से मैं लगातार वहीं पे हूँ। हमारी टीम है, रामचंद्र है, देवाराम है, मनोज, सब हम साथ में हैं। 39 पंचायत है वहाँ, अच्छा, लगभग 52,000 वोट नगर पालिका में है, 2,54,000 टोटल वोट है। हर पंचायत स्तर तक हमने पहुँचने का काम किया और फिर गाँव तक पहुँचे। पहली बार मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी भयंकर रोष और हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड अमराराम जी के पक्ष में एकमुश्त लहर है। अच्छा, पहली बार देखा है। हमारा इंडिया गठबंधन का नॉमिनेशन होने के बाद में हम चले गए थे, 26 तारीख को नॉमिनेशन, उसके बाद हम चले गए थे और आज हम वहीं से आ रहे हैं। पूरी पंचायतों का दौरा हुआ, शानदार इतना माहौल मैंने कभी चोमू में हमने आशा ही नहीं की थी। ठीक है। किसानों में भयंकर रोष है, आम नौजवान में। अभी एक काला डेरा एक गांव पड़ता है जहां ट्रेन से लोग आते जाते रहते काम के लिए जयपुर। ठीक है। शाम की हमारी भी मीटिंग थी, वो लोग वहां उतरे तो देखा कि वो सारे लोग प्रचार करे थे उतर के गाँव में अपने आप ही। उनको मतलब नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी या उनको ये कि मतलब अमराराम को वोट देना है। तो ये लोगों में माहौल है शानदार। और अब की बार मुझे देखो विश्वास है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रभारी हूँ वो मेरे ख्याल से 7 विधानसभा क्षेत्र में वो पहली 1 नंबर पर रहेगी। मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन 1 नंबर पर रहेगी। तो क्या आपकी बात का मतलब मैं ये मान लूँ कि जो मोदी लहर के बारे में जो बात करते थे अब वो नहीं है? नहीं 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 नहीं, मोदी लहर नहीं, मोदी का नाम लेना ही पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे क्या क्या कारण हुए जिसकी वजह से ये बदलाव आया? आपको पता है 2014 में मोदी जी जिस विजन को लेकर के आए थे, जनता के सामने, नौजवानों के सामने, किसान के सामने, व्यापारी के सामने, जो अपना विजन रखा था कि हर नौजवान को 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की 2022 में आय दुगुनी कर देंगे और अनेक जिस तरह से उन्होंने कहा था कि एमएसपी को हम गारंटी बना देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि काला धन की एक फ़्लाइट आएगी और वो पहली फ़्लाइट आएगी और उसके अंदर हम 15-15 लाख रुपए लोगों को खाते में डालेंगे। इसके अलावा और कई उनके लोग लुभाव ने नारे थे। उसको आज उसके बाद में जो चुनाव हुए तो 6 महीने बाद में या 12 महीने बाद में, हर 6 महीने बाद में नारे चेंज होते हैं। तो मैं दिनेश जी आपको कहता हूँ कि लोग समझदार है। अभी ये हमें समझाने की जरूरत नहीं, ये जनता समझ रही है और हमने तो 10 साल तक समझाया है। हमारे समझने से कोई नहीं, जनता ने महसूस किया है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतनी झूठी सरकार भारत की दुनिया में कहीं हो नहीं सकती और हमारे लोकतंत्र में तो पहली सरकार है और पहला प्रधानमंत्री इतनी झूठ होता है। हम जा रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करें, हमें खुद जाकर करें कि साहब आइए बैठिए, हम अमराराम जी को वोट देंगे, हम इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, अब की बार में बीजेपी को हराना। ये लोगों की आवाज़ है, ये लोगों के दिल में है। मतलब आज जिस तरह से जो अग्निवीर लेकर के आए, आप ये बताओ किसान अपना बेटे को पढ़ाएगा तो पहले वो ये सोचेगा मास्टर बाद की बात है और आईएएस आईपीएस या आरएस आरपीएस अलग की बात, वो सोचेगा मेरा बेटा फौज में हो। लेकिन उनमें भी उन्होंने अग्निवीर बढ़ा दिया। इस योजना को लाने से सबसे ज़्यादा यदि रोष है तो किसान समुदाय में, और वो भी सब जगह।
किसानों को बेटे ही सबसे ज्यादा फौज में सबसे ज्यादा जाते फौज में वही जाते हैं। और आज उनको अग्निवीर बनाने का तुक क्या है, मुझे बताओ कि 4 साल बाद में आकर के वो क्या करेगा और 4 साल वो उसका क्या यूज करेंगे, अभी तक तो उसका भी पता नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे भयंकर है अग्निवीर का। और आज 3 काले कानून लेकर के वो 2020-22 में लेकर के 21 में लेकर के आए। 11 महीने तक हम बैठे रहे अमरा राम जी के नेतृत्व में संजय, 13 महीने तक पूरा चारों दिल्ली के चारों को रोक दिए, लेकिन किसान की उन्होंने बात नहीं सुनी। 750 किसान, मैं अभी आपको दिनेश जी बताऊं, लेटेस्ट ये गांव में था, उसका गांव का नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन उस गांव में लोग कह रहे थे कि 750 किसान का हत्यारा है वो, उसको वोट थोड़ी देंगे हम। देश की जनता थोड़ी जल्दी भूल जाती है, याददाश्त कम रहती है, उनको किसान आंदोलन की ये सब बातें याद रहेगी वोट देते टाइम। पहली बार यही देखा है मैंने, और आपकी बात सही है, भूल बहुत जल्दी जाती है, लेकिन पहली बार याद रखा है कि उन्होंने हर जख्म को हरा किया है। मोदी जी ने हर जख्म को हरा किया है। 6 महीने में यदि जख्म सूखने की कोशिश की ने तो उसको वापस हरा करने का काम किया। अच्छा, चोम से अभी जैसे आप प्रभारी हैं, इस चुनाव में ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि 5 महीने पहले तक आप जिनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, अब वो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। चाहे दाता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह जी हो और यहाँ पे गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, कांग्रेस के लोग बहुत मजबूती से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। हमारे वहाँ की विधायिका सिकामील बराला जी है, मैंने पहली बार देखा है कि उन्होंने इस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं वो, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये सवाल पार्टियों का नहीं है, अब देश को बचाने का सवाल। हो सकता है हम 4 महीने पहले आमने सामने लड़े होंगे, लेकिन सवाल ये है कि देश ही नहीं बचेगा तो पार्टियां का क्या मतलब, मुझे बताओ आप। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि हो सकता है ये 400 पार की बात कर रहे हैं, जबकि हमें दिख नहीं रहा राजस्थान में या हिंदुस्तान में कहीं भी कि इनकी 200 पार भी होगी। ये 400 के हिसाब से 400 नहीं आएगी, अरे सवाल ही नहीं है। 400 नहीं, 200 पार भी नहीं होगी। लेकिन ये 400 पार की बात करिए तो सब लोगों के दिमाग में ये कि यार ये 300 पार करके भी यदि ये हालत कर दी तो 400 पार हो जाएगी, उसने देश का क्या होगा। तो उसके न कांग्रेस को कोई मतलब है, न कम्युनिस्ट को मतलब है, अभी देश को बचाने का सवाल है। और आप इसको कितनी संजीदगी लेना चाहिए आपको कि हम 4 महीने पहले आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन कितना संजीदगी के साथ इन मुद्दों पर लड़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि सबने समझा है कि ये जो 2 आदमी है, मोदी और अमित शाह, और उधर वो सामने वो 2 आदमी है अडानी और अंबानी, सिर्फ 4 आदमियों का खेल है। 2 आदमी देश को लुटा रहे हैं, 2 तिजोरियां भर रहे हैं। और अभी जिस तरह से चुनावों के वक्त यदि किसी पार्टियों का अकाउंट फ्रीज करना, दबाना, धमकाना, ईडी, सीबीआई, ये सारा सिस्टम जो दबाव ले रहे हैं, तो ये बौखला गए जी। मैं ये आपको कह रहा हूँ, पूरा का पूरा इनका सिस्टम ये कि हो गया। आज मुझे ये बताओ कि 400 पार की बात करते हैं, उत्तरी भारत में ले लो या पूरा अपने साउथ को छोड़ दो, मुझे एक भी स्टेट ये बताओ कि पिछली बार आया उससे सीटें कम आएगी ज्यादा आएगी। राजस्थान में 25 थी, इस बार आपको क्या लगता है राजस्थान से? राजस्थान में 15 सीट आएगी इंडिया गठबंधन की। राजस्थान इंडिया गठबंधन की 15 आएगी, यानी एनडीए की 10 आएगी। हाँ, अच्छा, इंडिया गठबंधन की 15 सीट आएगी। अभी वोटिंग है, अभी इनका बहुत बड़ा तंत्र है, इनके पास में मीडिया है, सारा सिस्टम है, ये इतना हाव कर रहे हैं। लेकिन आपका जालोर सिरोही से लेकर के पाली, आपका बाड़मेर, आपका जोधपुर, आपका नागौर, आपका सीकर, चूरू, ये बीकानेर, इसका पश्चिमी राजस्थान का लगभग पूरा का पूरा इलाका आप देख लेना। नहीं जी, मैं आपको बताऊं, और कहीं भी हमारे पड़ोस में जयपुर ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस और ये हमारा इंडिया गठबंधन का और वो बीजेपी का है, क्लियर सीट आएगी वो। अच्छा, आज के दिन तो ये अलग है, बाकी शानदार माहौल है, और माहौल मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। अच्छा, सांसद सुमेधानंद सरस्वती आपके क्षेत्र में वही सांसद हैं, आप उनके संसदीय क्षेत्र में आते हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने आपके क्षेत्र में कैसा काम किया?
संसदीय क्षेत्र तो मेरा नागौर पड़ जाता है, मेरा ये नहीं है, लेकिन जैसे सुनने में आया लोगों के बीच में मैं यूं ही गया ना, जी। तो मैं तो पहला सांसद देखा हूँ जिन्होंने अपनी बपोती समझ रखी होगी वोट तो देना ही पड़ेगा, जाएंगे। अच्छा। 2 बार उनको मोदी जी के नाम पर वोट मिल गए। उन्होंने ये समझा नहीं कि मुझे गाँव में जाना पड़ता है, किसी की समस्या में जाना पड़ता है। पहली बार उनको महसूस हो रहा है। हमारे डोडसर के पास में एक गांव है, चोमो में मैं घूम रहा था कल। उस गांव में ये कोई सीनियर स्कूल को कर्मोदन उसमें 2 कमरे देने का कह के आ गए थे, आज के 4 साल पहले। अच्छा। कल उनका दौरा रद्द हुआ, वहाँ कल परसों का दौरा था ना, उस गांव में गया नहीं वो, इसीलिए नहीं गया, गांव वाले बैठे थे पहले से वो काम का। गाँव का दौरा उनकी फॉर्मेलिटी है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि सीकर में 2 बार सांसद बना, पहली बार आपको दिखेगा कि 25 सीटों में से सबसे ज़्यादा भारी मतों से हारने वाली सीट भारतीय जनता पार्टी सीकर हुई। अच्छा, सामने चुनाव है, आप अपने मतदाता को या जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो फर्स्ट टाइम वोटर्स और आम मतदाता से अपील करूंगा कि ये देश को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में जिस तरीके से धूमधाम के साथ साथ में इस सोच को मान के मनी कि कहीं 400 पार मोदी सरकार की यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाएगी तो न कहीं अंबेडकर जयंती रहेगी, न कहीं भगत सिंह जयंती रहेगी और न कहीं महात्मा गांधी का नाम लेने वाला रहेगा। इसीलिए तमाम मतदाताओं से और नौजवानों से मेरी विशेष तौर से अपील है कि आने वाली 19 तारीख को आप विशेष तौर से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आम जनता और आम आवाम को बचाने के लिए आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को सब जगह वोट दीजिए और इस तानाशाही सरकार को परास्त कीजिए। यही मेरी आप लोगों से। जी, बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे भागीरथ जी यादव को। इस इंटरव्यू के बारे में आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।